नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कहा, सभी के हितों का रखा गया है ध्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में आयोजित दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। सुरक्षा में 1,200 पुलिस अधिकारियों और जवानों की हुई तैनाती। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में 2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए है केंद्र प्रतिबद्ध। और कोडरमा में सियालदह नई दिल्ली बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जन कल्याणकारी योजनाओं के बजट आकार में 3 गुना वृद्धि की गई है। पिछले साल की तुलना में बजट के आकार में करीब 10% का इजाफा हुआ है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है कि राज्य ने अपने राजस्व आय में उत्तर वृद्धि हासिल की है। 19-20 में कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 21-22 में 31,320 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 22-23 में 21.6% वृद्धि के साथ 37,947 करोड़ रुपए हो गई। वित्तीय वर्ष 23-24 में 48,119 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 24-25 में 11.18% वृद्धि के साथ 53,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सदन में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में उन्होंने चंपाई सोरेन को बजट की कॉपी भेंट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड CUJ में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसे लेकर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मनातू स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 1,200 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। वहीं इस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद से चतरा के टंडवा में निर्माणाधीन टोरी शिवपुर रेल परियोजना के तीसरे लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। चतरा जिले को रेल सेवा से जोड़ने और देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोल आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह रेल परियोजना शुरू की गई है। टोरी शिवपुर रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य मार्च 2021 में किया गया था। रेल अधिकारियों के अनुसार परियोजना का उद्देश्य PM शक्ति योजना के तहत कोयला संप्रेषण में गति लाना और रेलवे के विस्तारीकरण के जरिए इस रेल कॉरिडोर से जोड़ना है। भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि वह देश भर में फिल्में दिखाने से पहले और प्रत्येक फिल्म के अंतराल के दौरान सभी सिनेमा मालिकों को निर्देश दें कि मतदाता जागरूकता फिल्म मेरा मत मेरा कर्तव्य दिखाई जाए। बोकारो जिले के शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब और मलिन बस्तियों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मलिन बस्तियों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया है कि सबसे पहले तो उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पाली और अटल क्लिनिक की व्यवस्था की जा रही है। दंपति को 2 बच्चों के बीच में जन्म अंतराल, डेंगू, नेशनल कृमि प्रोग्राम, प्रसव पूर्व जांच, आयोडीन की कमी की पूर्ति और एल्डर कैप से संबंधित जानकारी दी जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया टीकाकरण की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की गई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय जनजाति कार्य और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले में 2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने जिले के पाकरटांड़ और बांसजोर में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड सहित पूरे देश में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। उनमें से 91 एकलव्य मॉडल विद्यालय झारखंड में खोले जाएंगे। कोडरमा में कल रात से सियालदह नई दिल्ली बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। यह ट्रेन सियालदह से खुलकर रात 9:45 पर कोडरमा पहुंची, जहां केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कोडरमा में रुकने वाली यह पहली दुरंतो एक्सप्रेस है जिसका ठहराव कोडरमा स्टेशन पर होने से लोग काफी खुश हैं। सियालदह से बीकानेर जाने वाली यह ट्रेन रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार कोडरमा में रुकेगी, जबकि डाउन यह ट्रेन बीकानेर से सियालदह जाने के लिए कोडरमा में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार रुकेगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का भाजपा उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर रायशुमारी का आयोजन किया गया। भारत माता चौक के निकट लोकसभा निर्वाचन कार्यालय में कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार के विषय में जानकारी ली गई। लगभग 130 कार्यकर्ताओं ने वरीयता के अनुसार 3 उम्मीदवार के नाम पदाधिकारियों को दिए। देवघर पुलिस ने 9 साइबर ठगी के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उप राजधानी दुमका में झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष महाधरना दिया गया। संघ के प्रदेश संरक्षक विजय कुमार ने कहा कि 2016 में कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण सखी की नियुक्ति की गई थी, परंतु हेमंत सरकार के आते ही पोषण सखी की सेवा समाप्त कर दी गई। गोड्डा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ललमटिया के 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को ITI में विद्युत संबंधी शिक्षा और कृषि संबंधी जानकारी दी जा रही है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में चुनावी तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कहा, सभी के हितों का रखा गया है ध्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में आयोजित दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। सुरक्षा में 1,200 पुलिस अधिकारियों और जवानों की हुई तैनाती। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में 2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। और कोडरमा में सियालदह नई दिल्ली बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।